हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी का ही दूसरा चैप्टर है, पहला अपन ने खत्म कर दिया, दूसरा चैप्टर अपन चलो स्टार्ट कर रहे हैं। 3 लेक्चर साढ़े तीन लेक्चर लगेंगे, ठीक है, और खत्म हो जाएगा। इसके अंदर समझने वाला जो पॉइंट आता है वो एक दो जगह आएगा, बाकी तो वैसे ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, बस आसान चैप्टर है, कर देंगे खत्म जल्दी, है ना। चलो, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि भैया बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है वो तो आपको पता है, लेकिन एग्रीकल्चर में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कैसे करते हैं वो सारा सीख लिया अपन ने, लेकिन उस बायोटेक्नोलॉजी को अपन एग्रीकल्चर में कैसे काम में ले सकते हैं उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, और देखो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए भी अपन बायोटेक्नोलॉजी को काम में ले सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे काम में ले सकते हैं, तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो है ना, जैसे हर्बिसाइड हो गई, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, फंजाइसाइड, पेस्टिसाइड, इनको कम कर दें और अपन क्या यूज कर लें, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू यूज कर सकते हैं। लेकिन फूड प्रोडक्शन के लिए अपन क्या क्या यूज करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, मतलब फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करते हैं, और ये बहुत ज्यादा लोग करते हैं ना एग्रीकल्चर, जो एग्रोकेमिकल बेस्ड जो एग्रीकल्चर है वो बहुत सारे लोग जो वो करते हैं। उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाती है, उसके बाद में आपके जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप हैं वो आ जाती हैं, और ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जो है यही बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस है, ठीक है। आप कोई ये एग्रोकेमिकल डाल रहे हो, जैसे हर्बिसाइड, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, ये सारे डाल रहे हो, ये बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, ये बायोटेक्नोलॉजी नहीं, बायोटेक्नोलॉजी है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बना दें, वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हर्बिसाइड डाल सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, फंजाइसाइड, पेस्टिसाइड, लेकिन इनके नुकसान भी हैं। सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी खराब होती है, और अपने भी नुकसान होता है, जो खाता है उसको भी नुकसान होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो बढ़िया तो है, लेकिन सबसे पहली बात तो एक्सपेंसिव है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, ऊपर से यार इसका प्रोडक्शन इतना नहीं होता ना, एक्सपेंसिव तो है ही है, साथ में प्रोडक्शन भी नहीं होता, इस वजह से ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है उसका थोड़ा सा ये ड्रॉबैक रह जाता है। फिर बात करें जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आ जाती है। चलो, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर अपन बायोटेक्नोलॉजी करके अपन एक अलग तरह की वैरायटी बनाते हैं, ताकि उसके अंदर कोई इंसेक्ट जो है ना वो उसके अंदर क्या नहीं कर पाए, उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाए, उसको खराब नहीं कर पाए फसल को। अपन कुछ ऐसा उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देते हैं, प्लांट के अंदर ही कुछ अपन ऐसा मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि जिस इंसेक्ट से ज्यादा खतरा रहता है कि भाई ये इंसेक्ट जो है अपनी फसल को खराब कर सकता है, उस इंसेक्ट से अपन पहले ही उसका इलाज कर देते हैं। जैसे ही वो इंसेक्ट उसको खाता है तो वो इंसेक्ट ही मरता है, प्लांट को कोई दिक्कत नहीं आती है, अपन को कोई ऊपर से कोई केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालने पड़ते। Plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms. अब genetically modified organisms किसको बोलेंगे, प्लांट हो गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल, कोई भी हो गया है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर उसका अपन क्या कर रहे हैं, जो जीन्स है, जीन्स जो है उनको अपन अल्टर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनके तो जीन के साथ में थोड़ा छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, सिंपल भाषा में बोलूं तो प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया, फंजाई है, इनके जो जीन्स हैं उनके साथ में अगर अपन छेड़छाड़ कर रहे हैं और कोई नई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या होगी, आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। प्लांट है, उसके जीन्स के साथ मैंने छेड़छाड़ करी और वो क्या बन गया, नया मॉडिफिकेशन बन गया उसके अंदर, तो वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। तो जीएम प्लांट्स हैव बीन सक्सेसफुल इन यूजफुल मेनी वेज, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं यूजफुल है। तो जीएम जो प्लांट्स है वो यूजफुल है बहुत सारे तरीकों के अंदर। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैज, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के अंदर कौन कौन से आ जाएंगी, ये एनसीईआरटी की लाइन से है ना। तो मेरी क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है। अब जेनेटिकली मॉडिफाई करने से क्या क्या अपने पास अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाई कर दोगे तो सबसे पहला क्या आ जाता है कि मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोई एबायोटिक स्ट्रेस आ गया तो उससे क्या है, प्लांट को ज्यादा टॉलरेट बना सकते हैं। मतलब ये मान लो कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर पता होता है कि यहाँ पर सूखा पड़ेगा, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर पता होता है कि यहाँ पर बाढ़ पक्का आनी है, ठीक है, थोड़ी सी बारिश होती है वहां पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो ये पता होता है पहले से, है ना, क्योंकि मौसम का पता ही हो जाता है कि यार थोड़ा प्रिडिक्टेबल तो रहता है ना कि हाँ यहाँ पर ज्यादा बाढ़ आने के चांसेस है। अब अपन बात करें कि भाई बहुत ही राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर हर जगह तो बाढ़ नहीं आती ना, मतलब हर जगह सूखा भी नहीं होता, लेकिन हर जगह बाढ़ भी तो नहीं आती ना, ठीक है। तो उससे मतलब उस हिसाब से पता ही होता है कि हाँ यहाँ पर ज्यादा बाढ़ है, उत्तराखंड हिमाचल वहां पता है बाढ़ आएगी, तो ठीक है, तो उस हिसाब से अपन को क्रॉप जो है वो रखनी पड़ेगी। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है अपन को पहले से पता है कि यहाँ पर चांसेस है कि भाई सूखा ज्यादा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, पानी की कमी है, तो ये अबायोटिक स्ट्रेस हो गया ना, यहाँ पर जो
मिट्टी है उसके अंदर सेलिनिटी ज्यादा है, तो अपन को पता है कि हाँ ये एबायोटिक स्ट्रेस है। तो इनसे बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, प्लांट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट बना सकते हैं, ताकि जो प्लांट है उसको, अगर अपन ऐसे एरिया में उसको लगा रहे हैं, सूखा पड़ रहा है जहां पर, ठीक है, तो प्लांट को अपन इस तरह मॉडिफाई करेंगे उसको पानी की ज्यादा जरूरत ना पड़े, इस तरह से अपन मॉडिफाई कर देंगे प्लांट को। अगर बाढ़ ज्यादा आ रही है, ठीक है, बारिश ज्यादा हो रही है, तो प्लांट को अपन ऐसे मॉडिफाई करेंगे तो उसको कोई ज्यादा नुकसान ना हो, तो उस हिसाब से अपन काम करेंगे, है ना। मैड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्रोट, सोल्ट, हीट, ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ज्यादा ठंडी पड़ रही है, तो उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे अपन मॉडिफिकेशंस कर देंगे उनके अंदर। रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, ठीक है, जो अपनी निर्भरता हो गई है ना, जो अपनी डिपेंडेंसी हो गई किस पर, पेस्टिसाइड वगैरह पर, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स पर अपनी जो डिपेंडेंसी हो गई है, भाई कोई भी कीड़ा लग गया, कोई पेस्ट लग गया क्रॉप के अंदर, तो क्या डाल देते हैं, पेस्टिसाइड डाल देते हैं, भाई अपन दवाई लाए और दवाई डाल दी उसके अंदर, वो सारे मर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, सोइल खराब होती है, सोइल पोल्यूशन, सोइल खराब हो जाती है उससे, और क्या होता है, फर्टिलिटी खराब हो जाती है सोइल की, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता। और दिक्कत क्या आती है, जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं ना, उनको भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है। इसलिए क्या करेंगे अपन, जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाई करेंगे प्लांट्स को कि अपन को पता होगा कि हाँ इस प्लांट पर ये वाला पेस्ट जो वो अटैक करता है, ये पहले से अपन को पता है, क्योंकि अपन कहां पर पढ़ के आ चुके हैं, प्लांट ब्रीडिंग वाला जो चैप्टर है उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि इस प्लांट के अंदर ये वाला जो पेस्ट है वो क्या करता है, बीमारी कोज करता है। मैंने आपको बताया था, वो अलग अलग टेबल थी, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया भी था। तो वैसे अपन को पता होता है कि यार गेहूं के अंदर कौन सी बीमारी लग सकती है, कौन सा कीड़ा जो वो बीमारी कर सकता है, कौन सा पेस्ट कर सकता है। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे जो क्रॉप्स है जिनका अपन को पहले ही पता है, उनके अंदर क्या कर देंगे, जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस कर देंगे। कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बाद में जैसे ही वो पेस्ट आएगा, उसको खाएगा, तो वो पेस्ट ही मर जाएगा, प्लांट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्रॉप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन ऐसी क्रॉप बना लें तो फिर अपन को पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानते हो या नहीं मानते बात? अगर अपन ऐसी वेराइटी बना दें जिसके पेस्ट से कोई मतलब ही नहीं है, पेस्ट से उसको कोई असर ही नहीं पड़ेगा, तो फिर अपन को पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, किस पर, पेस्टिसाइड पर, ठीक है। तीसरा क्या, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उनको भी कम किया जा सकता है। जैसे अपन बात करें टमाटर की बात करें, ठीक है, कोई भी सब्जी की बात करें, टमाटर की बात कर लेते हैं, चलो, काफी ट्रेंडिंग में भी आजकल टमाटर है ना। तो टमाटर जो है उसको तोड़ा भाई, ठीक है, तोड़ लिया आपने, बढ़िया लगा था प्लांट पर, तोड़ भी लिया। अब अपन जा रहे हैं भाई मार्केट के अंदर, जा रहे हैं उसको बेचने के लिए, लेकिन यार दिक्कत है कि भाई एक दिन भी मान लो पड़ा रह गया टमाटर जो है, नेचुरली अपन ने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उसको उगाया है, लेकिन एक दिन भी वो पड़ा रह गया, तो टमाटर आपको पता है कि वो कैसा होता है, पिलपिला सा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ना। फिर उसके बाद में उसके भाव नहीं मिलेंगे आपको ना, पैसे उतने नहीं मिलेंगे, ठीक है, खरीदेगा नहीं कोई, मंडी में क्यों खरीदेंगे, बाकी सारे फ्रेश लेके आ रहे हैं, आप ऐसे कल ही खराब हो जाए ऐसा लेके आ रहे हो, ठीक है, तो मंडी में आप लेके जाओगे, फिर वहां से वो छोटे छोटे रिटेलर तक पहुंचेगा ना, तब तक तो वो खराब हो जाएगा, ये बात तो मानते हो आप, ठीक है। तो वो मंडी में तभी तो उसका बढ़िया भाव मिलेगा ना, जब वो बढ़िया तरीके का वो टमाटर होगा, ये बात तो मानते हो आप। तो वो क्या है, आपने प्रोडक्शन तो बढ़िया कर लिया था, लेकिन आप वहां तक गए तो आपका टमाटर तो हो गया खराब, ठीक है। इसलिए वो क्या है, अपन क्या कर सकते हैं, ऐसी वेराइटी अपन डेवलप कर सकते हैं ताकि उससे जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, हार्वेस्टिंग के बाद में जो होने वाले जो लॉस हैं उनको कम किया जा सके। अपन कुछ ऐसा जीन जो है उसमें है टोमेटो के अंदर, ऐसा जीन जो उसकी सॉफ्टनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, अगर अपन उसी को क्या कर दें, साइलेंट कर दें, उस जीन को खराब कर दें, अपन उस जीन को बंद कर दें, स्टॉप कर दें, तो अपना जो टमाटर है वो कुछ ज्यादा बढ़िया चलेगा, कुछ ज्यादा दिन तक अपना चल सकता है। तो अपन ऐसी जो वैरायटी है वो बना सकते हैं, है ना, किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि मेरे को बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन डीएनए आरएनए के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो फिर तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सोइल, ठीक है। ये क्या करता है, इफिशियंसी बढ़ा देता है, इफिशियंसी बढ़ा देता है प्लांट्स की, कि वो अच्छे से क्या है, जो मिनरल्स हैं उनको यूज करें। एक तो देखो, एक तो खाना, आप सिर्फ खाना खा रहे हो, एक होता है खाने को बढ़िया चबा चबा के खा रहे हो, उसको बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट कर रहे हो, वो ज़्यादा बढ़िया है। या फिर आप, एक तो आप आपकी भूख है, कितनी रोटी की भूख है, 3 रोटी की भूख है, ठीक है, लेकिन आपको बस दिमाग में बैठ गया कि मुझे तो 6 रोटी खानी है, ठीक है, आपने 6 रोटी खा ली, ठीक है, पेट में चली भी जाएंगी, क्या ही करेंगे उनके, बस थोड़ी ना, उसके बाद थोड़ी ना वो पेट में भी चली जाएंगी, लेकिन आपको भूख कितने की थी, 3 की। अगर आप 3 खाते तो भी आपका काम चल जाता है ना, लेकिन आप 6 खा रहे हो, एक दूसरे इंसान की भी आप रोटी खा रहे हो ना, ठीक है। वैसे ही अगर प्लांट जो हैं वो अगर जो जितना उनको चाहिए, जितने मिनरल्स उनको चाहिए उतने ही अगर वो लें, सोइल के अंदर मिनरल है, वो मिनरल्स अगर उतने ही लें
और फिर उनको ढंग से वो एफिशिएंटली उनको यूटिलाइज भी कर लें, ठीक है। ढंग से जब वो यूटिलाइज कर लेंगे तो सोइल के अंदर भी क्या कमी नहीं आएगी। मतलब मान लो मेरे को तीन रोटी मेरे को खानी है, ठीक है, अगर मैं 6 खा रहा हूं तो भाई अनाज जो है वो जल्दी खत्म होगा घर पे, ठीक है, घर पे जो आटा है वो जल्दी खत्म होगा, ठीक है, जल्दी खत्म होगा। वैसे ही अगर सोइल के अंदर मिनरल्स मेरे को जरूरत है भाई 1 किलो मिनरल्स की, और मैं ले रहा हूं भाई बहुत सारे मिनरल्स, तो जल्दी खत्म होंगे ना सोइल के अंदर मिनरल्स, लेकिन मेरे को जरूरत 1 किलो की है, तो मैं एक एग्जाम्पल क्यों बोल रहा है 1 किलो, ठीक है, तो वो 1 किलो मिनरल्स जो है प्लांट है अगर वही लें और वही कोई उसी को ढंग से यूज कर लें तो फिर तो सोइल भी बच सकती है। तो अपन ऐसी वैरायटी बना लें जो बढ़िया तरीके से जितना उनको चाहिए उतने ही वो मिनरल्स लें, और जितने चाहिए उनको वो ढंग से यूज कर लें, ऐसी अपन वैरायटी बना लें तो सोइल जो है उसकी फर्टिलिटी बरकरार रहेगी। फिर 5वां क्या है, एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे गोल्डन राइस हो गया, इसके अंदर क्या विटामिन ए एनरिच्ड राइस है। अपन क्या करें कि कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ वैरायटी ऐसी है, जैसे अपन बात करें सोइल की वैरायटी की बात करें ना, सोइल की वैरायटी की बात करते हैं अपन, तो 1 मिनट रुको, सोइल की वैरायटी की बात करें ना, सॉरी सोइल की वैरायटी की बात, राइस की वैरायटी की बात करें ना, कहाँ दिमाग चला गया, राइस की वैरायटी की बात करते हैं। तो राइस जो है ना, बहुत सारी जगह पर राइस खाया जाता है ना, राइस बहुत ही ज्यादा मात्रा में खाया जाता है, पर रोटी तो वो बहुत कम खाते हैं वो लोग। साउथ साइड में चले जाए अपन, बिहार के अंदर चावल खाते हैं ना, हाँ, तो राइस जो है उसको बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो राइस खाया जाता है तो उसके अंदर क्या है, नॉर्मल जो राइस है उसके अंदर क्या है, विटामिन ए, विटामिन की कमी है, ठीक है, उसके अंदर कैलोरीज तो हो तो भर के हैं, कार्ब्स तो हैं वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन विटामिन ए जो है उसकी कमी है। इसलिए क्या किया गया, साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसी वैरायटी ही बना दी कि भैया आप मत खाओ, बाकी कुछ मत खाओ, इसी के अंदर अपन क्या डाल देंगे, चावल ही आपको खाना है चावल खाओ, आप कुछ मत खाओ, चावल के अंदर ही हम क्या डाल देंगे, विटामिन ए डाल देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी वैरायटी ही डेवलप कर दी चावल की जिसके अंदर विटामिन ए है, जिसको क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि गोल्डन राइस के अंदर कौन सी विटामिन होती है, विटामिन ए। विटामिन ए कौन से राइस के अंदर होती है, गोल्डन राइस, ठीक है। चलो, तो ये 5 पॉइंट है यार, 5 पॉइंट है जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के अपन कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करेंगे सबसे पहले बीटी टॉक्सिन की बात करेंगे ना। बीटी टॉक्सिन मैंने आपको एक बताया कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं अपन, क्या बना सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं, मतलब ऐसी क्रॉप जिस पर पेस्ट का कोई असर ही नहीं है। जैसे वो कीड़ा आएगा, पेस्ट आएगा, उसको खाएगा, खुद ही मर जाएगा, प्लांट को कोई दिक्कत ही नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो ऐसी वैरायटी कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले बनाएंगे अपन कौन सा, बीटी कॉटन बनाएंगे। कॉटन की एक ऐसी वैरायटी बनाएंगे, कॉटन का प्लांट होता है उस पर कॉटन लगती है, तो कॉटन का जो प्लांट है उस पर कीड़ा लगता है, एक है ना, पेस्ट लगता है, और वो उसको यार फसल को खराब करता है। वो उसके जो जहां पर एक सब बोल सी लगती है, प्लांट होता है कॉटन का, उस पर बोल सी लगती है ना, बोल लगती है, और उस बोल को जब वो बोल जब खुलती है तो उसमें क्या होती है, कॉटन होती है, ठीक है। आगे मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको। वो क्या करता है, उस बोल को, जो बोल निकली है उस बोल को आके कर देता है खराब, ठीक है। तो अपन उसको उस कीड़े से बचाने के लिए अपन एक वैरायटी बनाएंगे, उस वैरायटी को देखो। एक है बीटी टॉक्सिन भैया, एक क्या है, बीटी टॉक्सिन है, ठीक है। ये बीटी टॉक्सिन क्या है, एक बैक्टीरिया मान लो, बैक्टीरिया है बेसिलस थ्यूरिंजिनसिस, क्या है, बेसिलस थ्यूरिंजिनसिस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीटी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीटी कहा जाता है, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बेसिलस थ्यूरिंजिनसिस, ठीक है। एक बैक्टीरिया है बेसिलस थ्यूरिंजिनसिस, ठीक है, और ये क्या करता है, बेसिलस थ्यूरिंजिनसिस, और ये क्या करता है, एक बीटी टॉक्सिन नाम की एक टॉक्सिन निकालता है, ठीक है। वापस ध्यान से सुनो, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया यार। चलो, एक बेसिलस थ्यूरिंजिनसिस बीटी शॉर्ट में बोलते हैं, बैक्टीरियम है, ये क्या निकालता है, बीटी टॉक्सिन निकालता है। तो अब मैंने आपको ये बताया भी था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर बताया था कि जो बीटी बेसिलस थ्यूरिंजिनसिस है, इसके जो स्पोर्स हैं उनको लाते हैं, ये आपको याद हो, इनको स्पोर्स जो हैं वो पैकेट में आते हैं, उन पैकेट को फिर अपन घोलते हैं पानी के अंदर और उस पर स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, स्प्रे कर देते हैं। तो जैसे स्प्रे कर देंगे वो उस पर जो लीव्स वगैरह उन पर स्प्रे तो रहेगा ही, जैसे पेस्ट आएगा लीव्स को खाने की कोशिश करेगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। अपन ये बीटी टॉक्सिन जो है ना, ये काम कैसे करती है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद में जो बीटी कॉटन है वो कैसे बना है उसकी बात कर लेंगे, है ना। तो ये क्या है, बीटी टॉक्सिन, ठीक है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम है बेसिलस थ्यूरिंजिनसिस, जिसको शॉर्ट में बीटी बोलते हैं, इसलिए उससे एक टॉक्सिन निकलती है, उसको क्या बोल दिया अपने, बीटी टॉक्सिन बोल दिया, ठीक है भैया। मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि स्पोर्स आते हैं इसके, बीटी टॉक्सिन के क्या आते हैं, स्पोर्स आते हैं, पैकेट के अंदर आते हैं, पानी में घोला मैंने, और जो आपने देखा होगा जो उनके पास में पंप होता है फार्मर्स के पास में, उस पंप से मैंने छिड़क दिया, ठीक है। ये पत्ती है,
ठीक है, इस पर मैंने छिड़क रखा है, देखो बेसिलस थ्रियोजेनेसिस के बीटी बेसिलस थ्रियोजेनेसिस के जो स्पोर्स हैं वो मैंने छिड़क रखे हैं। ठीक है, यहां पर क्या आया, इंसेक्ट आया जी, यहां पर क्या आया, इंसेक्ट जो है वो आया, थोड़ा ऐसे ही बन गया इंसेक्ट मेरा। ठीक है, मान लेना कि इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट आया, चिड़िया सी बन गई है। ठीक है, ये इंसेक्ट आया, जैसे ये आएगा तो ये खाएगा। ठीक है, आएगा और खाएगा, खाएगा तब क्या होगा वो देखो ध्यान से, ये आएगा और खाएगा तब क्या क्या प्रोसेस होंगी वो देखना ध्यान से। बेसिलस थ्रियोजेनेसिस है वो क्या निकालता है, प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। ये प्रोटीन क्रिस्टल है, ये क्या, इसके अंदर क्या होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है। क्या होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। देखो अपन ने क्या किया, मार्केट से अपन क्या ले कि स्पोर्स लेके आए, किसके, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस बीटी के अपन स्पोर्स लेके आए और इन स्पोर्स को क्या कर दिया, पानी में घोल के छिड़क दिया अपन ने। ठीक है भैया, स्प्रे कर दिया। उसके बाद में जैसे ही कोई आएगा और उसको खाएगा, कोई पेस्ट इसको खाएगा, तब क्या होगा, ये जो बेसिलस थ्रियोजेनेसिस है क्या 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 बनाएगा, एक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। और वो प्रोटीन क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन क्रिस्टल के अंदर होता क्या है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होती है। टॉक्सिन होती है लेकिन क्या कौन सी होती है, प्रोटॉक्सिन होती है। प्रो का मतलब क्या है कि ये इनएक्टिव स्टेज के अंदर है, अभी एक्टिवेटेड नहीं है ये। ठीक है, इनएक्टिव स्टेज के अंदर प्रोटॉक्सिन बना रखी है इसने। ये बेसिलस थ्रियोजेनेसिस जो है मैंने छिड़क दिया इस पर, और इसने क्या बनाया, प्रोटीन का क्रिस्टल बनाया। प्रोटीन क्रिस्टल के अंदर क्या था, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन था, अभी वो एक्टिवेटेड नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अब जैसे ही ये इंसेक्ट जो है इसको खाएगा, जैसे ही ये इंसेक्ट इसको खाएगा तो इसके अंदर ये चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये मसाला जो है, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, ये इसके अंदर चली जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो क्या होगी, इंटर इन गट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की जो गट है उसके अंदर इंटर कर जाएगी ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। ठीक है, इंसेक्ट गट के अंदर क्या है, एल्कलाइन मीडियम होती है। ठीक है, इंसेक्ट का जो अंदर की जो गट है वहां पर क्या है, एल्कलाइन मीडियम है। और जैसे ही एल्कलाइन मीडियम इसको मिलेगा, किसको, इनएक्टिव जो प्रोटॉक्सिन है ना, इसको जैसे ही एल्कलाइन मीडियम मिलेगा तो ये टॉक्सिन है वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। इतनी देर तक क्या थी, डीएक्टिवेटेड थी, इनएक्टिव थी, इनएक्टिव स्टेज के अंदर थी, प्रोटॉक्सिन थी ये। लेकिन जैसे ही वो इंसेक्ट आया, उसने खाया, इंसेक्ट की गट के अंदर ये गई, ठीक है, प्रोटीन गई, और जैसे ही अंदर गई तो वहां पर क्या मिली इसको, एल्कलाइन पीएच मिल गई। और जैसे ही इसको एल्कलाइन पीएच मिलती है ये एक्टिवेट हो जाती है, और किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन, ये प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और टॉक्सिन बनने के बाद में क्या करती है, खेला कर देती है। क्या खेला कर देती है, अटैच विद वॉल ऑफ मिड गट ऑफ इपिथेलियल सेल। जो इपिथेलियल सेल्स हैं किसकी, जो इंसेक्ट है उसकी जो मिड गट है ना, उसकी इपिथेलियल जो सेल्स हैं उनके साथ में क्या करेगी, अटैच हो जाएगी, है ना। ये क्या है भाई, मिड गट है इसकी, ये मान लो मिड गट है इंसेक्ट की। ठीक है, इसकी जो इपिथेलियल सेल्स है इनके साथ में वो प्रोटीन जो है वो अटैच होगी, जो टॉक्सिन है वो अटैच होगी, हो गई अटैच। अटैच होने के बाद में क्या करती है, वो पोर्स क्रिएट कर देती है उसकी जो मिड गट के अंदर, उसकी मिड गट के अंदर क्या कर देगी, पोर्स, छोटे छोटे छेद क्रिएट कर देती है। क्या कर देगी, पोर्स जो वो क्रिएट कर देगी। और जैसे ही पोर्स क्रिएट करेगी तो क्या होगी, स्वेलिंग आएगी उसके अंदर, जो इंसेक्ट है उसके अंदर क्या देगी, स्वेलिंग आ जाएगी, फूलेगा, और फिर क्या होगा, फूल के वो फट जाएगा। क्या हो जाएगा, जो इंसेक्ट है वो क्या होगा, फट जाएगा। और जैसे ही फटेगा तो डेथ होनी है, डेथ होनी ही है। ठीक है, वो आया था खाने, लेकिन अपन ने उसको कुछ ऐसा खिला दिया कि वो बेचारा मर गया। क्या हो गया, मर गया। ठीक है, वापस से ध्यान से सुनो क्या होता है ये बीटी। ठीक है, ये साधारण समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बीटी टॉक्सिन क्या है, एक टॉक्सिन है। बीटी टॉक्सिन क्या है, एक टॉक्सिन है जो कहां से निकलती है, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है उससे निकलती है। और ये बेसिलस थ्रियोजेनेसिस जो है वो उसको शॉर्ट में अपन बीटी बोलते हैं। बीटी के क्या आते हैं, स्पोर्स आते हैं। बेसिलस थ्रियोजेनेसिस के अपने स्पोर्स लेके आए अपन मार्केट से, पानी में घोला, छिड़क दिए, प्लांट्स की पत्तियों पर गिर गया वो स्प्रे। ठीक है, उसके बाद में जैसे इंसेक्ट आएगा, ये बेसिलस थ्रियोजेनेसिस क्या बनाता है आपको पता ही है कि क्या बनाता है, ये प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। प्रोटीन क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है। जैसे इंसेक्ट आएगा, खाएगा उस प्लांट की लीव्स को, तो वो प्रोटॉक्सिन जो है वो भी उसके अंदर चला जाएगा। प्रोटॉक्सिन जो है वो इंटर करेगा उसकी गट के अंदर। जैसे ही उसकी गट के अंदर जाएगा, गट के अंदर क्या मिलेगा उसको, एल्कलाइन मीडियम मिल जाएगा। एल्कलाइन मीडियम जैसे ही प्रोटॉक्सिन को मिलता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिव से एक्टिवेट स्टेज के अंदर चला जाती है, और वो प्रोटॉक्सिन से क्या बन जाएगी, टॉक्सिन बन जाएगी। टॉक्सिन बनने के बाद में क्या करती है, वो जो गट की जो मिड गट की जो इपिथेलियम जो है ना उसके साथ में क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। किसकी मिड गट, किसकी मिड गट, इंसेक्ट की मिड गट के साथ में ना, इंसेक्ट की जो मिड गट है उसके साथ में वो अटैच हो जाएगी। और अटैच होने के बाद में होगा क्या, अटैच होने के बाद में क्या होगा, वो क्या करेगी, पोर्स क्रिएट कर देगी। क्या करेगी, पोर्स क्रिएट कर देगी। और पोर्स क्रिएट करने के बाद में क्या होगा,
स्वेलिंग आएगी और लाइसिस होगा, वो फट जाएगा पूरा, और फटेगा तो डेथ होनी ही है, ठीक है। तो डेथ ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। आई? चलो, some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail in the production of pest resistant plant, ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना, which could decrease amount of pesticide use. bt toxin is produced by a bacterium called bacillus thuringiensis, बता चुका हूं आपको, शॉर्ट में bt बोलते हैं। bt toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plant to provide resistance to insect without need of insecticide. In effect created as biopesticide, example bt cotton, bt corn, rice, tomato, potato, soybean। इनके अंदर ये बीटी जो जीन है ना, ये बीटी जीन जो है उसको यूज किया जाता है किसके अंदर, बीटी कॉटन के अंदर, कॉटन के अंदर, बीटी कॉर्न के अंदर, टोमेटो के अंदर, पोटैटो के अंदर, राइस के अंदर, इनके अंदर इनको यूज किया जाता है। अब आपको पता लगा बीटी टॉक्सिन काम कैसे करता है, वो तो आपको पता लग गया। तो साइंटिस्ट ने एक बात सोची यार कि क्या क्यों ना हम ये जो इस बैक्टीरिया के पास में जो जीन है जो टॉक्सिन बनाता है, बैक्टीरिया जो ये है, बीटी जो बैक्टीरिया है इसके पास में वो जीन है, बिल्कुल जीन तो है, तो वो जीन जो ये टॉक्सिन बनाता है, अगर वो जीन अपन बाहर निकाल लें, क्योंकि अपन को आता है बायोटेक्नोलॉजी, अपन को बायोटेक्नोलॉजी आती है, तो वो अगर जीन अपन बाहर निकाल लें और बाहर निकाल कर क्या करें, उसको प्लांट के अंदर डाल दें, उस जीन को प्लांट के अंदर डाल दें, तो प्लांट के अंदर जैसे डाल देंगे तो फिर तो अपन को स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं है, स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं है। प्लांट के अंदर ये जो टॉक्सिन है वो अपने आप ही बनने लग जाएगा, क्योंकि अपने जीन उसके अंदर डाल दिया, तो ये टॉक्सिन जो वो अपने आप ही बनने लग जाएगा। जैसे ही वो आएगा, कोई भी इंसेक्ट आएगा, उसकी पत्तियां खाएगा और ये टॉक्सिन इसके अंदर चली जाएगी, एल्कलाइन पीएच मिलेगी और बेचारा फट जाएगा, मर जाएगा। ये बात सही है या नहीं है? तो क्या साइंटिस्ट ने क्या सोचा, भैया बीटी टॉक्सिन वाला जीन निकालते हैं, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन का जीन लिया और किसमें डाल दिया, कॉटन के अंदर डाल दिया, ठीक है। कैसे डालते हैं वो अपन लास्ट चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। तो बीटी टॉक्सिन का कह लिया, जीन लिया और उसको कॉटन में डाल दिया और क्या बना दिया, बीटी कॉटन बना दिया। अब बीटी कॉटन को कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आओ उसको खाओ मर जाओ बस, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा खाएगा मरेगा, ठीक है। चलो, बीटी कॉटन जो है, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट किल इंसेक्ट्स सच एज, कुछ स्ट्रेन्स हैं बैसिलस thuringiensis के जो क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स को मारते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला लेपिडोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस जो वो किसको मारते हैं, टोबैको, बडवर्म, आर्मीवर्म। कोलियोप्टेरेंस बीटल्स, डिप्टेरेंस फ्लाइज, मस्क्यूटो, ठीक है। दैट किल इंसेक्ट एज, जो लेपिडोप्टेरेंस है इसके अंदर कौन आते हैं, टोबैको, बडवर्म और आर्मीवर्म। कोलियोप्टेरेंस के अंदर कौन आता है, बीटल्स, और डिप्टेरेंस के अंदर फ्लाइज और मस्क्यूटो। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इन पर भी पूछा गया है, इसको एलसीडी ऐसे याद रख लेना है, एलसीडी, ठीक है। बीटी टॉक्सिन जीन की बात कर लेते हैं ना। अब 2-3 बीटी टॉक्सिन जीन है अपनी एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। अब बीटी टॉक्सिन के जीन कौन कौन से उनकी बात कर लेते हैं, और फिर उनका टारगेट जो इंसेक्ट है वो कौन सा होता है उसकी बात कर लेते हैं ना। तो इनका इंसेक्ट भी जो टारगेटेड है, ठीक है, हर जीन का अलग अलग टारगेटेड इंसेक्ट होता है, उसकी बात कर लेंगे। तो बीटी टॉक्सिन का एक जीन है क्राई1AC, एक जीन है क्राई1AC, नाम है जीन का क्राई1AC, और एक जीन है क्राई2AB, एक है क्राई1AC, ये जीन का नाम है जो टॉक्सिन बनाता है। अरे यार रुक जा भाई मक्खी। एक जीन है क्राई1AC और एक है क्राई2AB, दो जीन है, ठीक है। ये किसको टारगेट करते हैं, ये टारगेट करते हैं कॉटन बोलवर्म, ठीक है। कॉटन जो मैंने आपको बताया ना कि कॉटन प्लांट पर बोल होती है, बोल से बनती है, उसमें से क्या निकलता है, कॉटन निकलता है। तो उस बोल के क्या कर देता है, उसमें छेद कर देता है वो, है ना। तो पूरा कॉटन ही खराब हो जाएगा ना, कॉटन ही नहीं बनेगा ढंग से। तो ये कॉटन बोलवर्म जो है उसको टारगेट करके उसको मार देता है ना। अरे यार रुक जा भाई, कहां से आ गई। क्राई1AC जो है ना, क्राई1AC जो है और क्राई2AB जो है, इनका टारगेटेड जो इंसेक्ट है वो कौन सा है, कॉटन बोलवर्म, ठीक है। अब एक और जीन है वो कौन सा है, क्राई1AB। इनमें कंफ्यूज मत होना यार, कंफ्यूज मत होना। क्राई1AC और क्राई2AB ये दोनों साथ में किस पर अटैक करेंगे, ये अटैक करते हैं कॉटन बोलवर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये ऐसी टॉक्सिन बनाते हैं, क्राई1AC और क्राई2AB, दो ऐसे जीन हैं जो ऐसी टॉक्सिन बनाते हैं जो किसको मार देती है, वो मारती है किसको, कॉटन बोलवर्म को। वही बात करें क्राई1AB की बात करें, क्राई1AB जो है वो कोन बोरर को मारती है, क्राई1AC क्राई2AB कॉटन बोलवर्म और क्राई1AB कोन बोरर। तो ये इनको ध्यान में रख लेना, ध्यान से याद रख लेना, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि देखो ये तो आपका देखो ऐसी बोल से बनती हैं और उनमें से क्या चाहती है भाई, क्या चाहती है, क्या है, देखो कॉटन है, ठीक है। ये देखो बोल है कॉटन प्लांट पर, इसके अंदर देखो ये
इंसेक्ट ने क्या कर दिया, छेद कर दिया, खराब कर दिया इसको, है ना। तो इसी से बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, ये जीन इंट्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या है, ये कॉटन बोलवर्म जो है वो मर जाता है। और इस जीन से क्या है, ये जीन अगर प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये कॉर्न बोरर, जो कॉर्न का जो प्लांट होता है उसके अंदर अपन इंट्रोड्यूस कर देंगे उसको, है ना। चलो, ये बीटी कॉटन की बात हो गई। फिर बात करते हैं गोल्डन राइस की, बात करते हैं ना। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस कैसे बना, इसका देखो, गोल्डन राइस का जो नाम है वो क्या है, ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है, ओराइजा सटाइवा। जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है, नेचुरली नहीं मिलता है ना, नेचुरली नहीं होता, जेनेटिकली मॉडिफाई करके अपन ने ये गोल्डन राइस बनाया। इसके अंदर क्या होता है, बीटा कैरोटीन होती है। क्या होती है, बीटा कैरोटीन होती है, विटामिन ए, ठीक है। ये बना कैसे, एक प्लांट डेफोडिल, एक प्लांट है डेफोडिल, ये प्लांट है डेफोडिल। इसके अंदर क्या होता है, बीटा कैरोटीन का जीन होता है। बीटा कैरोटीन का क्या होता है, जीन होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि अपन एक काम करें यार, कि जो बीटा कैरोटीन का जो जीन है ना, इसको एक डेफोडिल से निकाल लेते हैं। निकाल लिया, और फिर एक काम करते हैं, अपन एक राइस की कोई भी नॉर्मल वैरायटी ले लेते हैं। ले ली नॉर्मल वैरायटी, कुछ खास नहीं है उसके अंदर, नॉर्मल वैरायटी है। अपन ये डेफोडिल वाला जो जीन है उस नॉर्मल वैरायटी के अंदर जैसे डाल देंगे तो उसके अंदर क्या है, बीटा कैरोटीन बनने लग जाएगा, विटामिन ए बनने लग जाएगी, और विटामिन ए बनेगी तो वो नॉर्मल वैरायटी अब नॉर्मल नहीं रहेगी, वो गोल्डन राइस बन जाएगी, ठीक है। और ये डालते कैसे हैं वो आप सबको पता है। अपन क्या कहाँ पढ़ के आए, बायोटेक्नोलॉजी के पढ़ के आए। जीन इसका निकाला, वेक्टर के समवाय के साथ में जोड़ा, सॉरी हिंदी में बोल दिया, वेक्टर के साथ में जोड़ा, और वेक्टर को साथ में जोड़ के अपन इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे दूसरी जो नॉर्मल प्लांट वैरायटी होगी, नॉर्मल जो राइस वैरायटी होगी, नॉर्मल जो राइस वैरायटी होगी उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। इंट्रोड्यूस कराने के बाद में क्या बन जाएगा, ये गोल्डन राइस बन जाएगा, ठीक है। चलो, ये बातें आपको बता चुका हूं ना मैं। एक है फ्लेवर सेवर। ये फ्लेवर सेवर क्या है, टोमेटो की वैरायटी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टोमेटो है उसकी वैरायटी है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो क्या है, देखो, फ्लेवर सेवर जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है। ये ऐसा टोमेटो है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है, जल्दी खराब नहीं होता ना। आपने प्लांट से तोड़ लिया उसके बाद में जल्दी खराब नहीं होता, तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है फ्लेवर सेवर, क्योंकि इसके अंदर अपन ने जो खराब होने वाला जो जीन है ना उसको अपन ने साइलेंट कर रखा है इसका ना, तो वो सॉफ्ट नहीं होता ना, पिलपिला सा नहीं होता वो। चलो, फिर बात करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस की। आरएनए इंटरफेरेंस की बात करते हैं। अब ये थोड़ा सा समझ लेना, ये समझ में आ गया, चैप्टर के अंदर कुछ नहीं बचा, उसके बाद में खत्म है चैप्टर, है ना। बस समझने वाला जो मेन जो हार्ड पोर्शन है इस चैप्टर के अंदर वो यही है, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। आरएनए शॉर्ट में इसको बोलते हैं आरएनए आई, ठीक है। टाइम है, चलो करवा देते हैं आज इसको, पूरा ही करवा देते हैं, ठीक है। आरएनए आई, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो एक टोबैको है, ठीक है। आपको पता है कि टोबैको खूब बिकती है, खूब बिकती है टोबैको, और सरकार बिकवाती है, सरकार बढ़िया बिकवाती भी है। तो क्या हुआ कि टोबैको जो प्रोडक्शन है ना वो एकदम से कम होने लग गया। टोबैको जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो एकदम से कम होने लग गया। अब जब कम होने लग गया तो सरकार के पास में टैक्स कम जाने लग गया, बिका कम तो टैक्स कम जाने लग गया। टैक्स कम जाने लगा तो सरकार ने सोचा यार ये तो गड़बड़ हो रही, ये तो गड़बड़ हो गई, पैसे कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि भाई प्रॉब्लम क्या है वो तो देखें पहले, क्या दिक्कत आ रही है, इनकी प्रोडक्शन ऐसे कम क्यों हो गई टोबैको की। तो फिर उन्होंने देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि यार इस पर एक निमेटोड, ठीक है, निमेटोड बोल दिया मैंने, अलग बोल दिया, निमेटोड है एक, ठीक है, वो इसकी रूट्स में इंफेक्शन करता है। इसकी रूट्स के अंदर क्या बनाता है, इंफेक्शन कर देता है, और रूट्स के अंदर इंफेक्शन करके इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी जो यील्ड है टोबैको की वो खराब करता है। वो निमेटोड कौन सा है, एक निमेटोड है कौन सा, मिलाइडोगाइनी इंकोग्निशिया, मिलाइडोगाइनी इंकोग्निशिया, ये क्या है, निमेटोड है। ये इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको, टोबैको की जो जड़ें हैं ना, जो रूट्स है उनको इन्फेक्ट करता है, एंड कॉजेस ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, और जो इनकी प्रोडक्शन है उसको एकदम से खत्म कर देता है, एकदम से खत्म कर देता है, ठीक है। अब एकदम से खत्म कर देगा तो भाई बहुत नुकसान होगा, बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो क्या सोचा भाई इसको यार कैसे बचा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि ये रूट्स को इन्फेक्ट करता है। कहीं ऊपर से खाए तो अपन क्या करें भाई, दवाई डाल दें उसके ऊपर, अगर कई पत्तियां खाए, कहीं कोई जो फ्लावर खाए तो उसको क्या करें अपन भाई, ऊपर से दवाई डाल दें तो मर जाएगा खाएगा तो। लेकिन अब रूट्स को खा रहा है, रूट्स को इन्फेक्ट कर रहा है, उसके लिए क्या करें, ठीक, क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो क्या करें भाई, पहले पौधा जो उसको उखाड़ेंगे, जमीन से उखाड़ लिया, फिर उसकी रूट्स पर स्प्रे कर दिया दवाई, और उसके बाद वापस लगा देंगे। ऐसा थोड़ा ना करेंगे यार, ऐसा थोड़ा ना करेंगे ना। तो फिर ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। और फिर टोबैको की बात थी, ठीक है। तो इससे काफी रेवेन्यू आता है सरकार को, तो फिर सरकार ने इस पर एक्शन लिया। बोला एक्शन तो लेना पड़ेगा, टमाटर थोड़ी ना है, ठीक है, कोई बिना खाए रह लेंगे, तो प्याज थोड़ी ना है, ये तो बहुत काम की चीज़ है। टोबैको नहीं खाएगा इंसान तो कैसे जिंदा रहेगा। तो फिर उन्होंने भाई दिमाग लगाया साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने सोचा कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं और कुछ ऐसा करते हैं, प्लांट के अंदर ही कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन लाते हैं
जो टोबैको का जो प्लांट है उसी के अंदर अपन कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस लाते हैं, क्योंकि दवाई डालना, जड़ों के अंदर दवाई डालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्लांट के अंदर ही अपन को कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन लेके आना पड़ेगा ताकि ये जो प्लांट, ये जो आपका निमेटोड आ रहा है, ये निमेटोड जो है वो प्लांट के अंदर जैसे ही इंफेक्शन कोज करने की कोशिश करे वो खुद ही मर जाए। अपन कुछ ऐसा इसके अंदर मॉडिफिकेशन लाते हैं। तो मॉडिफिकेशन क्या लेके आए उसकी बात करेंगे, है ना। ये कोई प्लांट है, ये कोई भी एक प्लांट है, यूकारियोटिक प्लांट है, ये कोई भी प्लांट है ना। और यूकारियोटिक प्लांट जो होते हैं ना उनके अंदर एक क्या होती है, एक जैसे अपने अंदर क्या होती है, इम्यूनिटी होती है ना, वैसे ही ये यूकारियोटिक प्लांट के अंदर भी इम्यूनिटी होती है। कैसी इम्यूनिटी होती है उसकी बात कर लेते हैं। देखो जी, जैसे ही इनके अंदर कोई आरएनए आता है, जैसे ही इनके अंदर कोई डबल स्टैंडर्ड वाला आरएनए आता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड क्या आता है, आरएनए इनके अंदर आएगा, सॉरी आरएनए स्लिप, इनके अंदर कोई आरएनए आता है, ये प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है, इसके अंदर जैसे ही कोई डबल स्टैंडर्ड आरएनए आएगा तो इनके अंदर एक प्रोटीन होती है, इनके अंदर क्या होती है, अभी आरएनए जो है ना इसके अंदर दो स्टैंड है, एक क्या होगा सेंस, एक होगा सेंस, एक होगा एंटी सेंस, एंटी सेंस। सेंस वाला जो है ना वही क्या बनाता है, ये सेंस वाला जो है यही आगे जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन का बनाता है, ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। सेंस वाला जो है वही प्रोटीन बनाता है, एंटी सेंस जो कोई काम नहीं करता, एंटी सेंस का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इस प्लांट के अंदर क्या होती है, एक पावर होती है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी एक प्रोटीन होती है, इसका नाम क्या है, आरएनए, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये प्लांट के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये प्लांट के अंदर होते हैं। और ये किस पर अटैक करते हैं, जो सेंस वाला जो है ना स्टैंड है ना, ये जो सेंस वाला है आरएनए जो है उस पर ये अटैक करती हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये इस पर लग जाएंगी, भाई लग गई, ठीक है, कौन लग गई, ये आरएनए इंड्यूसिंग जो साइलेंसिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो लग गए उसके ऊपर। और लगने के बाद में क्या करते हैं, उसको पूरे को तोड़ के रख देते हैं, पूरे को तोड़ देते हैं, पूरे को तोड़ देंगे, जो सेंस वाला जो आरएनए है उसको पूरे को तोड़ देंगे, पूरे को कचरा कर दिया उसका, और एंटी सेंस जो वो बचा रहेगा, एंटी सेंस जो है वो बचा रह जाता है, ठीक है, एंटी सेंस बचा रहेगा। और आरएनए जो सेंस वाला था, सेंस वाला जो आरएनए था उसको तो पूरे को तोड़ दिया, और एंटी सेंस वाला जो वो बचा रहेगा। अब एंटी सेंस वाला तो कोई प्रोटीन वोटीन बनाता नहीं, वो तो कोई डिजीज कोज करता नहीं, सेंस वाला ही करता है, तो सेंस वाला मर ही गया, तो फिर अब कोई डिजीज कोज नहीं होगी। ये किसके अंदर होती है, हर प्लांट के अंदर, ये हर यूकारियोटिक प्लांट के अंदर ये सिस्टम होता है। साइंटिस्ट ने ये चीज नोटिस कर ली कि यार जैसे ही कोई डबल स्टैंडर्ड आरएनए आता है ना उसका इलाज कर देता है ये प्लांट, उसका तो इलाज कर देता है प्लांट, ठीक। तो अपन क्या करें, अपन कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन लेके आए कि यार ये टोबैको जो ये नया नेमेटोड लग गया है इससे अपन क्या बच सकें, इससे बच सकें। तो मैं सोचता कि पहले अपन नेमेटोड जो है काम कैसे करता है, पहले उसकी जो काम करने की जो तरीका है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन मॉडिफिकेशंस का देखेंगे। पहले समझना तो पड़ेगा ना काम कैसे करता है, तभी तो मॉडिफिकेशन करेंगे। अब भाई किसी से बचना है, किसी से दुश्मनी अपन को निभानी है, तो सबसे पहले उसका निगरानी रखनी पड़ेगी ना, क्या क्या करता है वो, तभी तो अपन उस पर निगरानी रखेंगे, तभी तो अपन दुश्मनी अपन साध सकते हैं अपनी, ठीक है। तो अपन को क्या है, नेमेटोड से बचना है तो अपन को पहले समझना पड़ेगा ना कि उसका तौर तरीका क्या है, तौर तरीका उसका क्या है। तो नेमेटोड की बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको एक जनरल प्लांट की बता दी, प्लांट के अंदर होता क्या, अभी देखो कनेक्ट करूंगा सारी चीजों को, है ना। ये क्या भाई आपका नेमेटोड है, ठीक है, ठीक, ये नेमेटोड है, इसके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस डीएनए में क्या बनाएगा, ये डीएनए क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा, क्या बनाएगा, mRNA। और ये mRNA जो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये जो प्रोटीन बनेंगी ना वो कहां लगेंगी, यहां ऐसे लग जाएंगी, ठीक है। और ये प्रोटीन करती क्या है, बाहर जितना भी फूड होता है ना, ये प्रोटीन जो है वो क्या करेंगे, बाहर जितना भी फूड है उसको खींच लेती है अंदर, उसको क्या कर लेती है, खींच लेती है अंदर। इन प्रोटीन का यही काम है कि बाहर जितना भी फूड है सारे को खींच लो, जितना भी माल मसाला सबको खींच लो। तो ऐसा नेमेटोड अगर
प्लांट की रूट के अंदर अगर इंटर कर गया, ऐसा नेमेटोड अगर प्लांट की रूट के जड़ों के अंदर इंटर कर गया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी यार, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नेमेटोड अगर जड़ों के अंदर चला जाएगा तो जड़ों के अंदर जितना भी माल मसाला होगा सारा खींच लेगा ये, तो सारा का सारा खींच लेगा ये तो। ठीक है, यही दिक्कत कर रहा था, क्योंकि सारा का सारा न्यूट्रिशन तो ये ले रहे थे, प्लांट को भी न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा था, इस वजह से जो है वो उनका प्रोडक्शन जो वो बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, अब इनको ये समझ में आ गया कि भैया ये mRNA बनाता है और फिर प्रोटीन करता है, ये समझ में आ गया साइंटिस्ट को। तो उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन किए। क्या मॉडिफिकेशन किए वो देखो भाई, ये क्या आपका प्लांट है, ये क्या है आपका प्लांट है। तो उन्होंने क्या किया वो ध्यान से देखना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया, देखो एक मिनट छोटा कर लो तो उसको छोटा, उन्होंने क्या किया, देखो इनमें से क्या है, एक सेंस वाला है, इसमें क्या है, एक सेंस है और एक क्या है एंटी सेंस है, एंटी सेंस। और आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेंस वाला जो है वही बनाता है काम, एंटी सेंस वाला काम नहीं करता है ना। तो सेंस वाले ने क्या बनाया, ये mRNA बनाता है। ठीक है, अपन ने क्या किया, इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए, ये वाला जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसको उठाया, इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए और क्या किया अपन ने, इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर अपन ने डाल दिया, प्लांट के अंदर इसको भेज दिया। ठीक, मॉडिफिकेशन करके किसके हेल्प से भेजा, टीआई प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर अपन ने यूज में लिया। ये बात अपन पहले लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं कि वेक्टर अपन प्लांट्स के लिए टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं। ठीक है, ये अपन ने इसके अंदर लिया है, अपन ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, mRNA बनाएंगे, दोनों ही क्या है, सेंस है, ये इनमें एंटी सेंस नहीं है, दोनों ही क्या है, ये सेंस है, दोनों ही क्या बनाएंगे, mRNA बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों mRNA बनाएंगे, ये भी क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा, बन गया, ये भी क्या बनेगा, mRNA बन गया, बन गया। अब इन दोनों mRNA से क्या बन गया, एक इसमें सेंस वाला है और इसमें क्या है, एंटी सेंस वाला है, ये क्या है, एंटी सेंस वाला है। आप बोलोगे भैया इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, पहले तो एक ही mRNA बना था, अब 2 mRNA बना दिया आपने, ऐसा क्यों किया। मैंने कहा ये पूरी स्ट्रेटजी के थ्रू बनाया है। क्यों बनाया है अपन ने, ये 2 mRNA क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसमें एक सेंस है, एक एंटी सेंस है। और आपको पता है प्लांट के अंदर क्या होता है, एक जादू होता है उसके अंदर, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर। जब भी सेंस और एंटी सेंस वाले 2 आरएनए आ जाते हैं ना, जैसे सेंस और एंटी सेंस आ जाता है तो ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। कौन, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो अपना काम शुरू कर देगा। ये क्या है आपका, ये आ जाएगा यहां पर, ये क्या है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा, इस पर चिपक जाएगा भाई, इन पर चिपक जाएगा। ठीक है, चिपक गया। अब इसको पता है ये जो आपका आरएनए इंड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स है ये किसको मारता है, सिर्फ सेंस वाले को मारता है, एंटी सेंस को मारता नहीं है, एंटी सेंस को नहीं मारता है, सिर्फ सेंस वाले को मारता है। तो सेंस वाले को क्या कर देगा, खत्म कर देगा पूरी तरह, उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा उसके। और एंटी सेंस को कुछ नहीं करता, ये आपको बताइए बात तो कि एंटी सेंस को कुछ नहीं करता। तो एंटी सेंस वाले बहुत सारे ऐसे, ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये मैंने आपको एक बार बता दी, ऐसी प्रोसेस पूरे प्लांट के अंदर चलती रहेगी, पूरे प्लांट के अंदर। क्योंकि अपने ये डाल दिया, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपन ने ऐसा डाला है कि दोनों mRNA बना सकते हैं, तो अपन ने ये डाला, तो ये प्लांट के अंदर पूरे के अंदर ऐसे प्रोसेस चलने लगी। तो बहुत सारे एंटी सेंस वाले जो आरएनए हैं वो बच गए, क्योंकि सेंस वाले को तो ये मार देता है और एंटी सेंस वाला बच गया इसके अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस अपन ने कर ली, प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया आपने ये तो कर लिया, लेकिन अब हमें ये बताओ कि ये इस टेक्निक से अपन जो बाहर से इंफेक्शन आएगा उसको कैसे रोकेंगे। आपने ये तो मॉडिफाई कर दिया, मान लो क्या मॉडिफिकेशन किया है पता नहीं, लेकिन अब जो आएगा उससे बचना ना अपन को। तो मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो, करे जा रहे हो, उससे क्या मतलब है। जो नेमेटोड जब अपन उगाएंगे इसको और नेमेटोड आएगा अटैक करेगा तब क्या होगा वो बताओ हमें। तो चलो उसकी बात कर लेते हैं ना, उसकी बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे, देखो अब सारी चीजें आपको दिमाग में आएंगी, इतनी जो मैंने कहानी बताई वो सारी दिमाग में आएंगी अब आपकी, है ना, कि कैसे क्या होगा। ये भैया प्लांट की आपकी रूट है, ठीक है, प्लांट रूट है, ये क्या है, प्लांट रूट। ठीक है, अब क्या होगा देखो, वो नेमेटोड आएगा, वो नेमेटोड जो है वो इंटर करेगा इसके अंदर, क्योंकि करता है वो तो जड़ों के अंदर इंटर कर लेता है। उसके बाद में वहां पर क्या पता है नोड्यूल्स बनाने लग जाता है और फिर जो जड़ों का जितना भी माल मसाला सारे को खा जाता है। तो वो आया, नेमेटोड आ गया, ये अंदर एंट्री ले ली इसने, भैया ले ली अंदर एंट्री। इसके पास में क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है,
ठीक है। इसके बाद में डीएनए, इसको नहीं पता कि अंदर अपन ने इस बार माल मसाला सेट कर रखा है, ये तो अपना आया ही भैया, अपना आ रहे हैं इधर, बढ़िया रहेंगे तो भाई को प्लांट की जड़ में रहेंगे, बढ़िया, ठीक है। अब इसको नहीं पता कि अपन ने यहाँ पर जाल बिछा रखा है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, इससे क्या बनेगा, mRNA बनेगा, ठीक है। इसके बाद में एक क्या है, सेंस वाला है, एक एंटी सेंस वाला है, ठीक है। इसे क्या बन गया, एक mRNA बन गया, ये mRNA क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, mRNA प्रोटीन बनाई, वो प्रोटीन जो है वो यहाँ पर लग गई, ये लग गई जी। इन प्रोटीन का क्या काम है मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोटीन का क्या काम होता है ये बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर देखो प्रोटीन का क्या काम होता है, बाहर जितना भी फूड है सबको खींच लो, ठीक है जी, ठीक है। ये बाहर जितना भी फूड है सबको खींचने लग गए, ठीक है, बाहर जितना भी फूड है सब आ जाओ भाई, माल मसाला सारा अंदर आ जाओ, ठीक है। जैसे ही खींचने लगा प्लांट बोला अच्छा खींचेगा तू अंदर है, चल खींच ले, ठीक है। अपन ने क्या कर रखा था, पहले खेला कर रखा था, क्या खेला कर रखा था अपने पास में, क्या था, एंटीसेंस अपन ने पहले बना रखे थे, देखो यहाँ पर बनाए थे मैंने, यहाँ पर बनाए थे बहुत सारे एंटीसेंस mRNA पहले से बना रखे अपन ने, ठीक है। तो ये एंटीसेंस mRNA यहाँ पर बढ़िया है, ठीक है, यहाँ पर ये एंटीसेंस RNA लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसको निमेटोड को पता नहीं, निमेटोड को पता नहीं है कि अपन ने काम कर रखा है, इसका इलाज कर रखा है ना, तो ये तो फूड खींच रहा है, ये तो फूड खींच रहा है, जैसे ये फूड खींचेगा तो ये एंटीसेंस RNA जो है ये भी अंदर चले जाएंगे, चले जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे भैया। जैसे ये एंटीसेंस RNA जाएंगे तो इस mRNA के साथ में जुड़ जाएंगे, इस mRNA के साथ में यहां आके जुड़ जाएंगे, और जब इस mRNA के साथ में यहां पर आके जुड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, अपना काम जो है वो स्टॉप कर देगा, प्रोटीन बनानी जो है वो स्टॉप कर देगा। और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है आपका, ये RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो भी जुड़ा हुआ है, और वो आपको बताया वो किसको कम मारता है, ये नीचे वाला तो क्या है, एंटीसेंस है, ये तो क्या है आपका एंटीसेंस वाला है, इसको तो कुछ नहीं बोलता, इसको कुछ नहीं बोलता। ये ऊपर वाला कौन सा सेंस वाला है, यही तो प्रोटीन बनाता है, सेंस वाला ही तो प्रोटीन बनाता है, तो इस पे ये जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ जाके क्या करेगा, इस सेंस वाले को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, और ये नेमेटोड जो अपनी शक्तियां सारी खो देगा। नेमेटोड का अब कोई बस की बात नहीं है। इस प्रकार जो है नेमेटोड से अपन ने बचाया तो भी को प्लांट को, ठीक है। तो ये क्या होती है, RNA इंटरफेरेंस, इसी को बोलते हैं क्या, RNA इंटरफेरेंस कहा जाता है। समझ में आया नहीं आया, थोड़ा सा समझ कर देता हूं, चलो। ये नॉर्मल कोई प्लांट है उसके अंदर एक शक्ति होती है, क्या होती है, जैसे अपने इम्यूनिटी होती है वैसे प्लांट के अंदर ये होती है RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे ही कोई डबल स्ट्रैंडेड RNA आएगा तो उसके अंदर क्या होता है, एक एंटीसेंस वाला स्ट्रैंड होगा, एक सेंस वाला स्ट्रैंड होगा। सेंस वाला जो स्ट्रैंड है वो क्या करता है, प्रोटीन वगैरह बनाता है और वही नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है ये क्या करती है, जो सेंस वाला होता है उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है, ताकि प्लांट बचा रहे, ठीक है। ये नेमेटोड जो है, ये नेमेटोड की आपको कार्य से लिए कि इसके अंदर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक तो होता है एंटीसेंस, एक होता है सेंस। सेंस वाला जो है वो mRNA बनाता है, डीएनए से क्या बनेगा, mRNA क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। प्रोटीन बनाने ये प्रोटीन जो है वो सारा माल मसाला खींच लेती है। प्लांट का समझ में आ गया, इसका नेमेटोड का समझ में आ गया, ठीक है। ये नेमेटोड जो है वो प्लांट की जो रूट्स है उसके अंदर घुस के वो सारा माल मसाला खा रहा था, इस वजह से अपनी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होगी। तो अपन ने क्या किया, मॉडिफिकेशन किए, इसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अपन ने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया, प्लांट के अंदर डाल दिया, और ऐसे डाला कि दोनों क्या सेंस वाले बना दिए अपन ने। तो सेंस वाला ये ऊपर वाला भी क्या बनाएगा, RNA बनाएगा, नीचे वाला भी RNA बनाएगा, ठीक है। उसमें एक क्या होगा, सेंस वाला होगा, एक एंटी सेंस वाला होगा। आज तो कहां से आ गई तू, एक सेंस वाला होगा, एक एंटी सेंस वाला होगा, ठीक है। हाँ, तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही एंटीसेंस वाले को तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये अपने पास में क्या है, RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है, ये इसको तो कुछ बोलता ही नहीं है, इसको तो कुछ बोलता ही नहीं है। किसको, एंटीसेंस को। सेंस वाले को क्या कर देगा, पूरे को खा जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगी, एंटीसेंस के बहुत सारे बच जाएंगे। ऐसे पूरे प्लांट के अंदर बन जाएंगे, क्योंकि मैंने सबके अंदर वो ये डीएनए डाला है, तो सबके अंदर बन जाएंगे, ठीक है। अब जब रियल में जब आएगा ना, जब ये रियल में जब नेमेटोड जब वो इंटर करेगा, जब जैसे ही इंटर करेगा ये तो अपना काम स्टार्ट करेगा, को प्रोटीन बनाएगा सारा, जैसे फूड खींचने की कोशिश करेगा। पहले से अपने एंटीसेंस RNA बना रखे हैं, वो भी इसके साथ में इंटर कर जाएंगे। ये तो फूड खींच रहा है बाहर से, अपने एंटीसेंस वाले जो है वो भी घुस जाएंगे। जैसे वो घुसेंगे तो इस mRNA के साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और क्या है, इसको खत्म कर देंगे। समझ में आई या नहीं आई, ये बात आई तो आपको मजा आ गया। चलो ये देखना ध्यान से डायग्राम, देखो इसे रूट नोडल्स बना देते हैं, इसे रूट नोडल्स बना देते हैं और फिर इसको खत्म कर देते हैं प्लांट को। इसकी सारी जो सारा माल मसाला जो है वो ले लेते हैं। चलो, RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। मैंने आपको बता दी कि RNA इंटरफेरेंस जो है वो सब यूकारियोटिक सेल के अंदर होता है, सब यूकारियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर होता है सेलुलर डिफेंस के रूप में, है ना, ये बता चुका हूं आपको।
कि जितने भी यूकारियोटिक जो प्लांट है उनके अंदर सबके होगा, यूकारियोटिक लिख दो यहाँ पर, यूकारियोटिक सबके अंदर सेलुलर जैसे अपने अंदर होता है इम्यूनिटी, वैसे ही इसके अंदर भी होता है ना, प्लांट के अंदर भी होता है ये, ठीक है, ये भी लाइन रहेगी। A novel strategy was adopted to prevent this infestation which was based in the process of RNA इंटरफेरेंस। मैंने आपको समझा दिया क्या होता है RNA इंटरफेरेंस, बस उसी की मदद से अपन ने ये इन्फेक्शन जो इसको रोका। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA, एक स्पेसिफिक mRNA को अपन साइलेंट कर देंगे, अपन ने किया था अभी, ठीक है ना। ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री अपन ने क्या बना दिया, डबल स्टैंडर्ड RNA बना दिया, इस वजह से वो नहीं कर पाया अपना काम, ठीक है। मोलिक्यूल दैट बाइंड्स टू प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA जो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, साइलेंसिंग हो जाएगी उसकी। चलो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो अपना जो प्लांट है वो सेफ हो जाएगा और साइलेंट हो गया। ये प्रोसेस होती है RNA इंटरफेरेंस की। आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आज की क्लास समझ में आ गई तो अब कुछ नहीं बचा इस चैप्टर के अंदर, कुछ भी नहीं है, बहुत बस मजेदार हो गया चैप्टर, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, है ना। चलो आज की क्लास समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।